नीता और अमित एयरपोर्ट से ज्यों ही बाहर निकले, कुणाल उनसे लिपट गया। इतने दिनों बाद बेटे को देखकर दोनों की आंखें भर आई। तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। कुणाल ने उनका सामान डिक्की में रखा और उन दोनों को बैठने को कहा आगे जा बैठा। काजल ने पीछे मुड़कर अपनी मोहिनी मुस्कान बिखेरते हुए उन दोनों का आंखों से ही अभिवादन किया तो नीता को ऐसा लगा मानो कोई परी धरती पर उतर आई हो। नीता ने मन ही मन बेटे के पसंद की दाद दी। करीब घंटे भर की ड्राइव के बाद गाड़ी एक अपार्टमेंट के सामने रुकी। उतरते ही काजल का उन दोनों का पैर छूकर प्रणाम करना नीता का मन मोह गया। बड़े प्यार से उन्होंने काजल को गले लगा लिया। कुणाल का एक कमरे का घर अच्छा ही लगा उन्हें। काजल और कुणाल दोनों मिलकर सामान अंदर ले आए। जब ये दोनों फ्रेश हो गए तो काजल चाय बना लाई। चाय पीते हुए नीता काजल को निहारती रही। लंच कर अमित और नीता सो गए। उठिए न मम्मी, आपके उठने का इंतजार करके काजल चली गई। उठने की इच्छा न होते हुए भी नीता को उठना पड़ा। फिर बड़े दुलार से बेटे का माथा सहलाती हुई बोली, अरे चिंता क्यों कर रहा है, मुझे और तेरे पापा को तेरी काजल बहुत पसंद है। सब कुछ अपने जैसा ही तो है उसमें। अमेरिका में भी तुमने अपनी बिरादरी की लड़की ढूंढी, यही क्या कम है हमारे लिए। अब जल्दी से उसके परिवार वालों से मिलवा दे। जब यहीं पर शादी करनी है तो फिर इंतजार क्यों। नीता की बातों से कुणाल उत्साहित हो उठा। बोला, उसके परिवार में केवल उसके पापा है। अपनी माँ को तो वह बचपन में ही खो चुकी है। उसके पापा ने फिर शादी नहीं की। काजल को उसकी नानी ने ही पाला है। उसके पापा चाहते हैं कि शादी के बाद हम उन्हीं के साथ रहे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जिस घर में हम शिफ्ट करने वाले हैं वह उसी एरिया में है। कल चल कर देख लीजिएगा। बेटे की बातों से नीता भाव विभोर हो रही थी। उनके अमेरिका आने से पहले कुणाल की पसंद को लेकर सभी ने उन्हें कितना भड़काया था। कुणाल तो वैसा ही है, कहीं कोई बदलाव नहीं है उसमें। दूसरों की खुशी देखकर लोग जलते भी तो हैं। ऐसे भी कुणाल स्कूल से लेकर कॉलेज करने तक टॉप ही तो करता आ रहा था। आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका आ रहा था तो भी लोगों को कितना जलन हुई थी। शादी के बाद काजल को लेकर जब इंडिया जाऊंगी तो उसके रंग रूप को देखकर सभी ईर्ष्या करेंगे। ऐसा सोचते ही नीता मुस्कुरा उठी। क्या सोचकर मुस्कुरा रही है माँ। कुणाल के पूछने पर नीता वर्तमान में लौट आई। कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाए तो सिया और मुकेश भी आ जाएंगे। सारा इंतजाम करके मैं आई ही हूँ, नीता बोली। कुणाल ने फोन पर ही काजल को बता दिया कि वह मम्मी को बहुत पसंद है। दूसरे दिन सवेरे ही काजल पहुँच गई। देखते ही नीता ने उसे गले लगा लिया। फिर उसके घर के बारे में पूछने लगी। काजल भी उनसे कुछ खुल गई। काजल ने उनसे पूछा, कुणाल की तरह क्या मैं भी आप दोनों को मम्मी पापा कह सकती हूँ। नीता खुशी से बोली, क्यों नहीं, अब कुणाल से तुम अलग थोड़े ही हो। कुछ ही दिनों की बात है जब तुम भी पूरी तरह से हमारी हो जाओगी। नीता की बात पर काजल ने शर्मा कर सिर झुका लिया। अच्छा तो मम्मी जी, आप लोग पापा और नानी से मिलने कब चल रहे हैं। वे दोनों आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। फिर अगले दिन का करार लेकर ही काजल मानी। दूसरे दिन सुबह से ही नीता को काजल के घर जाने के लिए जरूरत से ज्यादा उत्साहित देखकर अमित उनसे छेड़खानी कर रहे थे। इसी बीच काजल गाड़ी लेकर आ गई। तैयार होकर नीता और अमित कमरे से बाहर निकले। एक युवा बेटे की माँ भी इस उम्र में इतनी कमनीय हो सकती है, सोच काजल मुस्कुरा उठी। रास्ते में सड़क के दोनों ओर की प्राकृतिक सुंदरता देखकर नीता मुग्ध हो उठी कि सच में अमेरिका परियों और फूलों का देश है। 1 घंटे के बाद फूलों से सजे एक बड़े से घर के सामने गाड़ी रुकी तो उतरते ही एक बड़ी उम्र की महिला ने सौम्य मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, जो काजल की नानी थी। लिविंग रूम में काजल के पापा अमित के पास आकर बैठ गए। नीता की ओर मुड़े ही थे कि वे चौंक गए और उनके अभिवादन में उठे हाथ हवा में झूल गए। उधर नीता के जुड़े हाथ भी उनकी गोद में गिर गए, जिसे अमित के सिवा और कोई न देख सका। नीता के चेहरे पर सतवत्ता थी। सारी खुशियां काफूर हो गई थी। उनकी महीनों की चहचहाहट पर अचानक चुप्पी का कोहरा छा गया था। वे असहज होकर सिर को इधर उधर घुमाते हुए अपनी हथेलियों को मसल रही थी। काजल की नानी ही बोले जा रही थी। माहौल गर्म हो गया था, जिसे सहज बनाने का अमित अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे थे। लंच के समय भी अनमनी सी नीता को देखकर कुणाल और काजल हैरान थे कि अचानक इन्हें क्या हो गया। आखिर काजल की नानी ने नीता को टोक ही दिया। क्या बात है नीता जी, क्या मैं और सुरेश आपको पसंद नहीं आए। हमें देखते ही चुप हो गई। छोड़िए,
आपको हमारी काजल तो पसंद है ना? यह सुनते ही नीता सकचा तो गई, लेकिन बड़े ही रूखे शब्दों में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक सिर दर्द होने लगा। कुछ भी कहिए, लेकिन अमेरिका में जन्म लेने के बावजूद काजल की परवरिश बेमिसाल है। इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। काजल हम दोनों को बहुत पसंद है। शायद इंडिया में भी हम कुणाल के लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाते। क्यों नीता, ठीक कहा न मैंने? नीता ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। अमित की बातों से सुरेश थोड़ा मुखर हो उठे। बोले, तो अब बताइए कि कैसे आगे का कार्यक्रम रखा जाए। जवाब में नीता ने कहा, हम आपको सूचित कर देंगे। अब हम चलना चाहेंगे। कुणाल, उठो और टैक्सी बुलाओ। क्यों न हम मेघा से मिलते चले। मामा मामी के आने से वह भी बड़ी उत्साहित है। इन सब बातों के लिए काजल को तकलीफ देना ठीक नहीं है। नीता की बातों से सभी चौंक गए। इसमें तकलीफ जैसी कोई बात नहीं है। सुरेश बोले, अमित जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 मिनट में अकेले में आपकी पत्नी जी से कुछ बातें करना चाहूँगा। काजल जब मात्र 8 साल की थी, तभी उसकी माँ गुजर गई। अपने कुछ किए गलत कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए सभी के आग्रह करने के बावजूद मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने अकेले ही माँ बाप दोनों का प्यार संस्कार देकर उसे पाला है। जब तक मैं नीता जी की सहमति से पूर्ण संतुष्ट नहीं हो जाता, इस रिश्ते के लिए स्वयं को कैसे तैयार कर पाऊंगा। जवाब में अमित का हंसना ही सहमति दे गया। फिर सुरेश और नीता को छोड़कर बाकी सभी बाहर निकल गए। सुरेश नीता के समक्ष जाकर खड़े हो गए और फिर भर आए गले से बोले, नीता, तुमसे छल करने वाला, तुम्हें रुसवा करने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है इसमें। तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि काजल और कुणाल को कभी अलग नहीं करना, वरना दोनों टूट जाएंगे। एक दूसरे के बगैर वे जी नहीं पाएंगे। सभी की खुशियाँ अब तुम्हारे हाथ में है। काजल ही तुम लोगों को छोड़ने जाएगी। इतनी ही देर में उसका चेहरा उदास होकर कुम्हला गया है। कहकर सुरेश बाहर निकल आए और फिर काजल को इन सब के साथ जाने को कहा तो काजल और कुणाल के मुरझाए चेहरे खिल उठे। पूरा रास्ता नीता आंखें बंद किए चुप रही। लौटने के बाद भी वे अनमनी सी लेट गई, जबकि बाहर से आकर बिना चेंज किए बेड पर जाना उन्हें कतई पसंद नहीं था। अमित लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखते रहे। शाम हो गई थी। नीता उठ गई। बोली, सुनिए, मैं सामने ही घूम रही हूँ। कुणाल आ जाए तो आप भी आ जाइएगा। और फिर चप्पलें पहनते हुए सीढ़ियाँ उतर गई। बच्चों के पार्क में रखी बेंच पर जा बैठी। आंखें बंद करते ही 35 साल से बंद अतीत चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूम गया। बड़ी ही धूमधाम से नीता की मंगनी सुरेश के साथ हुई थी। किसी फंक्शन में सुरेश ने उन्हें देखा था और फिर उसकी नज़रों में बस गई थी। मंगनी होने के बाद वे सुरेश से कुछ ज़्यादा ही खुल गई थी। तब मोबाइल का ज़माना नहीं था। सबके सो जाने के बाद धीरे से वे फ़ोन को उठाकर अपने कमरे में ले जाती और फिर शुरू हो जाता प्यार भरी बातों का सिलसिला, जो देर रात तक चलता। 1 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त निकला था। इसी बीच अचानक सुरेश को किसी प्राइवेट वर्क के सिलसिले में 6 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। शादी दिसंबर तक के लिए टल गई। वे मन महसूस कर रह गई, लेकिन सुरेश उज्जवल भविष्य के सपनों को आंखों में लिए अमेरिका के लिए रवाना हो गया। फिर नीता अपनी परीक्षा की तैयारी में लग गई। सुरेश फिर कभी नहीं लौटा। अमेरिका जाने पर सुरेश एक गुजराती परिवार में पेन गेस्ट बनकर रहने लगे। अमेरिका उन्हें इतना भा गया कि वो वहाँ से न लौटने का निश्चय कर किसी कीमत पर वहाँ रहने का जुगाड़ बैठाता रहा। यहाँ तक कि अपनी कंपनी की नौकरी भी छोड़ दी। सबसे सरल उपाय यही था कि वह वहाँ की किसी नागरिकता प्राप्त लड़की से ब्याह कर ले। फिर सुरेश ने उसी गुजराती परिवार की इकलौती लड़की से शादी कर ली। इसके इस धोखे से नीता टूट गई थी। उन्हें ब्याह नाम से चिढ़ सी हो गई थी। फिर कुछ महीने बाद अमित के घर से आए रिश्ते के लिए ना नहीं की। सब कुछ भुला अमित की पत्नी बन गई। समय के साथ 2 बच्चों की माँ भी बनी। दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश की। पढ़ने लिखने में ही नहीं बल्कि सारी गतिविधियों में दोनों बड़े काबिल निकले। बीटेक करते ही बेटी की शादी सुयोग्य पात्र से कर दी। बेटी यहीं अमेरिका में है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। बड़े अरमान के साथ बेटे की शादी का सपना आंखों में लिए यहाँ आई थी। टेनिस टूर्नामेंट में कुणाल और काजल पार्टनर बने और विजयी हुए। ऐसे ही मिलते जुलते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुणाल ने फेसबुक पर नीता से
काजल का परिचय करा दिया था। नीता को काजल में कोई कमी नज़र नहीं आई, इसलिए उनके रिश्ते पर अपनी स्वीकृति का मुहर लगा दी। अब तक के जीवन में सभी प्रमुख निर्णय नीता ही लेती आई थी, तो अमित को क्यों ऐतराज होता। नीता की खुशी ही उनके लिए सर्वोपरि थी। चूंकि काजल की मां नहीं थी और उसे नानी ने ही पाला था और वे इंडिया आने में लाचार थे, इसलिए निर्णय यही हुआ था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो वहीं शादी कर देंगे। इस निर्णय से उनकी बेटी और दामाद दोनों बहुत खुश हुए। काजल के पिता के परिवार के बारे में उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की और यहीं धोखा खा गई। कितना सुंदर सब कुछ हो रहा था कि इस मोड़ पर वे सुरेश से टकरा गई और बंद स्मृतियों के कपाट खुलकर उन्हें विचलित कर गए। बेटे से भी नहीं कह सकती थी कि इस स्वार्थी धोखेबाज की बेटी के साथ रिश्ता न जोड़ो। सिर से पैर तक उसके प्यार में डूबा हुआ है, वह भी क्यों मानने लगा अपनी माँ की बात। दर्द से फटते माथे को दोनों हाथों से थाम वे सिसक उठी। तभी अचानक कंधों पर किसी का स्पर्श पाकर मुड़ी तो पीछे अमित को खड़ा पाया। नीता के हाथों को सहलाते हुए वे उनकी बगल में बैठ गए और बड़े सधे स्वर में कहने लगे, नीता, अंदर से तुम इतनी कमजोर हो, मैंने कभी सोचा न था। इतनी छोटी बात को दिल से लगाई बैठी हो। कुछ सुना था और कुछ अनुमान लगा लिया। अरे, सुरेश ने तुम्हारे साथ जो किया वह कोई नई बात थोड़ी है। यह देश उसे सपनों की मंजिल लगा। काजल की सुंदरता से साफ पता चलता है कि उसकी माँ कितनी सुंदर रही होगी। वीजा, फिर नागरिकता, रहने को घर, सुंदर पत्नी, सारी सुख सुविधाएं जब उसे इतनी सहजता से मिल गई तो वह क्या पागल था कि देश लौट आता सिर्फ इसलिए कि उसकी मंगनी हुई है। फिर जीवन में सब कुछ होना पहले से ही निर्धारित रहता है। तुम्हारी ही तो ऐसी सोच है। तुम्हें मेरी बनना था तो ये महाशय तुम्हें कैसे ले जाते। माना कि बहुत सारी सुख सुविधाएं तुम्हें नहीं दे पाया, लेकिन मन में संचित सारे प्यार को अब तक उड़ेलता रहा हूँ। अचानक कल से मम्मी को क्या हो गया है पापा? कुणाल का यह पूछना मुझे पसोपेश में डाल गया है। हो सकता है वह सब कुछ समझ भी रहा हो, इतना ना समझ भी तो नहीं है। नीता की आंखों से बहते आंसुओं ने अमित को आगे और कुछ नहीं कहने दिया। कुछ देर बाद आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती हुई नीता ने कहा, मैं कल से सोच रही हूँ कि अगर काजल का जेनेटिक भी अपने बाप जैसा हुआ तो यह हमारे बेटे को हमसे छीन लेगी। कितनी निर्ममता से सुरेश अपनों को भुला गया था। उसे देखने के लिए माँ बाप की आंखें सारी उम्र तरसती रह गई और वह घर जमाई बनकर रह गया। इसकी बेटी ने कहीं मेरे सीधे साधे बेटे को घर जमाई बना लिया तो हम भी बेटे को देखने को तरसते रह जाएंगे। नीता की बातें सुनकर अमित को हंसी आ गई। तभी कुणाल भी उन दोनों को खोजते हुए वहां आ गया। सकुचाई हुई मम्मी और हंसते हुए पापा को देखकर प्रश्न भरी आंखों से उन्हें देखा। अमित अपने आप को अब रोक नहीं सके और सारी बात बता दी। इतना सुनना था कि कुणाल छोटे बच्चे की तरह नीता से लिपट गया। बोला, मम्मी, आपके लिए काजल तो क्या पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। इतना ही जाना है आपने अपने बेटे को, फिर आप दोनों को भी मेरे साथ ही रहना है। आप दोनों के लिए ही तो इतना बड़ा घर लिया है। ऐसे भी इंडिया में है ही कौन, आप दोनों का एक घर ही तो है। आराम से अब मेरे पास रहे, बीच बीच में दीदी से भी मिलते रहे। कुणाल की बातों से नीता के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और फिर से 2 हफ्ते बाद ही बड़ी धूमधाम के साथ कुणाल और काजल शादी के बंधन में बंधकर हनीमून के लिए चले गए। 1 महीने बाद आने का वादा करके बेटी दामाद भी चले गए तो अमित ने भी हंसते हुए नीता से कहा, क्यों न हम भी हनीमून मना ले। हमारी शादी के बाद तो हमारे साथ हमारे पूरे परिवार ने भी हनीमून मनाया था। याद तो होगा तुम्हें, तुमसे मिलने को भी हम तरस कर रह जाते थे। अब बेटे ने विदेश में अवसर दिया है तो हम क्यों चूके, और फिर अभी हम इतने बूढ़े भी तो नहीं हुए हैं। अमित की बातें सुन नीता मुस्कुरा दी और फिर शर्मा कर अमित से लिपट गई। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब